हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। राजस्थान तीर्थ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। जयपुर के करीब करीब सारे मंदिर और इम्पोर्टेंट जगह जैसे हवा महल, सिटी पैलेस घूमने के बाद हम लोग निकल चले थे खाटू श्याम की तरफ। खाटू श्याम जयपुर से करीबन 112 किलोमीटर। वहाँ पहुँचते कतार में खड़े हो गए हम लोग। लंबी कतार थी पर मंदिर खुलने का समय थोड़ा देर था तो कतार में वेट किए। भजन कीर्तन में टाइम स्पेंड हो गया और इतना सिस्टमेटिक व्यवस्था है वहाँ पे, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अलग अलग कतारें 7-8 कतारें बनी हुई हैं और सारी कतारें मंदिर के सामने से होके गुजरती हैं। हर कतार में खड़े खड़े दर्शन करते ही आगे निकल जाए, कोई भीड़ भाड़ नहीं। सब कुछ व्यवस्थित, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, कोई पंडा नहीं, कोई पंडित नहीं। बड़ा श्रद्धापूर्वक दर्शन हुआ, शांति से। समाचार एक बंच जो था सु बहुत जरूरी काम जी। खूब अच्छे से दर्शन के बाद वहाँ पास में ही एक वृंदावन धाम करके धर्मशाला थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी खाने की। बहुत सादा, सिंपल और एकदम उत्तम कोटि का प्रसाद मिला खाने को। सब लोग वहाँ से दर्शन करके पहुँच गए और बारी बारी सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर अगले पड़ाव के प्रस्थान की तैयारी। खाटू श्याम से सलासर करीबन 110 किलोमीटर, 2 घंटे का रास्ता। आराम से धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए वहाँ। रास्ते में कई जगह नमक बिकते देखा, काला नमक, सेंधा नमक, ऐसे नमक के पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। और करीब शाम को हम लोग पहुंच गए आराम से सलासर बालाजी। वहाँ जजोडिया भवन में ठहरे थे और इस होटल का गेट और मंदिर का गेट बिल्कुल आमने सामने था। बड़ी सुविधा हुई वहाँ दर्शन करने में, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सारे भक्तजन तैयार होके, फ्रेश होके, कपड़े बदल के तैयार होके फिर वहाँ दर्शन के लिए निकल गए हम लोग। बालाजी के दर्शन करके फिर उनकी माता अंजनी माँ के दर्शन के लिए हम लोग आ गए। 1 किलोमीटर पे उनका मंदिर है, अंजनी माता का मंदिर। बड़ा ही पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर है ये। पर काफ़ी खाली खाली सा था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, तो बहुत आराम से दर्शन हुए। मत्था टेका, माँ के चुनरी का प्रसाद लिया और फिर वापस लौट गए होटल। Hare Krishna
सालासर बालाजी से पुष्कर धाम करीबन 176 किलोमीटर लंबा रास्ता, 4 घंटे का रास्ता था। खूबसूरत रास्तों से होते हुए पुष्कर धाम हम लोग को करीबन 1:30-2 बजे पहुँचते। उस समय मंदिर बंद था, तो फिर रास्ते में एक जगह एक मंदिर में हम लोगों ने दोपहर का लंच किया, भोजन किया और फिर पहुँच गए पुष्कर धाम के मेला ग्राउंड में। वहाँ बसें पार्क हो गई और ऑटो से हम लोग निकल गए। पहले जा गए पुष्कर कुंड की तरफ प्रस्थान किया हम लोग। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश और यह है पुष्कर सरोवर। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो पंच सरोवर हैं, उनमें सबसे पवित्र और प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर को ही माना जाता है। इसमें स्नान किए बिना चारधाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा भगवान के हाथ से जब कमल पुष्प धरती पर गिरा तो इस सरोवर का निर्माण हुआ। कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और अब शाम होने को थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ। फिर वहाँ से ब्रह्मा मंदिर की तरफ प्रस्थान किया हम लोग। इस मंदिर को दुनिया का एकमात्र मंदिर ऐसा माना जाता है जो सिर्फ भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भगवान ब्रह्मा एक बार तप करने के लिए जिस तप में पत्नी का होना ज़रूरी था, तप का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और उनकी पत्नी माता सावित्री के आने में विलम्ब हो रहा था, तो उन्होंने एक लोकल कन्या के साथ यानी गायत्री माता के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। और इससे नाराज होकर माता सावित्री ने उन्हें शाप दिया था कि उनकी पूजा पूरे पृथ्वी पर सिर्फ यहीं होगी और कहीं नहीं होगी। इसी कहानी के साथ ये मंदिर जुड़ा है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश रे, पधारो निमारे देश। और हम लोग निकल पड़े अब चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो पुष्कर से चित्तौड़गढ़ करीबन 215-20 किलोमीटर है। काफ़ी लंबा रास्ता है और उम्मीद है कि पहुँचते रात हो जाएगी। रास्ते में रुके हम लोग, करीबन 160 किलोमीटर बाकी है। उसके बाद 11 बज ही जाएगा मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ पहुंचने में। पुष्कर से चित्तौड़गढ़ यह है हाईवे। और काफ़ी लंबा रास्ता तय करके करीबन 10:30 बजे हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुँचे, खाना खाया और आराम की। और अगले दिन के यात्रा वृत्तांत के साथ फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।